अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर से आपको क्या-क्या मसाइल आ सकते हैं और उन मसाइल से आप किस तरह छुटकारा पा सकते हैं। हमने एक सर्वे किया था, बल्कि एक्चुअली 2 क्वेश्चन्स पूछे थे, आप लोगों से ही पूछे थे और वो रिलेटेड थे कि आपको कॉन्ट्रैक्टर से प्रॉब्लम आई, नहीं आई और फिर किस तरह की प्रॉब्लम आई। तो पहले मैं एक क्वेश्चन का आपको बता देता हूँ कि हमने उसमें क्या सवाल किया था। हमने ये सवाल किया था कि आपने घर बनवाया तो आपको उसमें कोई मसला आया या नहीं आया? ऑब्वियसली उन लोगों ने जवाब दिया जिन्होंने घर बनाया हुआ है, तो 72% लोगों ने कहा कि हमें मसला आया और 28% लोगों ने कहा कि हमें मसला नहीं आया। इनको 28% लोगों का जवाब नो था। अब दिस इज़ गुड, दिस इज़ बैड। गुड मैं बताता हूँ किस लिए, पहले मैं बता दूँ बैड कि 4 में से 3 लोगों को घर बनवाने के दौरान अपने कॉन्ट्रैक्टर से मसला आया। तो ये तो बुरी बात है, ये नंबर्स बहुत इम्प्रूव हो सकते हैं, हमें बार और रेज़ करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी इस पे काम करना चाहिए कि किस तरह के कॉन्ट्रैक्टर्स घर बना सकते हैं, क्या स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ लॉज़ बनने चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर्स को खुद भी अपने स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करना चाहिए और साथ में क्लाइंट्स को भी ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स को इनकरेज करना चाहिए जो 28% की लिस्ट में आते हैं, ना कि ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स को जो 72% की लिस्ट में आते हैं। तो नेगेटिव है, बट हम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अब अच्छी बात क्या थी जो मैंने बात की, गुड, कि 28% कॉन्ट्रैक्टर अच्छा घर बना देते हैं, कोई मसला नहीं आता। मैंने बहुत सारे कमेंट्स अपने चैनल पे भी पढ़े थे कि कोई कॉन्ट्रैक्टर अच्छा नहीं होता, तो 28% लोगों ने ये कहा कि नहीं कॉन्ट्रैक्टर बहुत अच्छा था। अगर आप पाकिस्तान, मतलब दुनिया में तो खैर नंबर इससे बहुत बेहतर होंगे, लेकिन अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं और पाकिस्तान की मुख्तलिफ फील्ड्स की बात करूं, लॉ की, आप इवन गवर्नमेंट जॉब्स की बात कर लें, प्राइवेट सेक्टर की बात कर लें, कंपनीज की बात कर लें, तो शायद 28% लोग अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करते मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज में। 28% लोग अच्छी कंस्ट्रक्शन करके दे रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसे गुड ज़रूर कहा और इसे हमें और इम्प्रूव करना है। हम इसे 35-50 पे ले जाएं तो बहुत अच्छी बात है, ताकि हमारी परेशानियां कम हो जाएं। अब मैंने कॉन्ट्रैक्टर से भी डिस्कस किया कि आपसे लोग तंग क्यों आते हैं, तो उनका ये कहना था कि क्लाइंट हमें तंग करता है, जब हमें क्लाइंट तंग करता है तो हम भी उसे तंग करना शुरू कर देते हैं। तंग किस तरह करता है, उनका कहना ये था टाइम पे पेमेंट नहीं देता, पेमेंट का वक्त आता है तो आएँ बाएँ शाएँ शुरू हो जाती है। इसी तरह पहले चीज़ें डिसाइडेड नहीं होती, डिज़ाइनर से डिस्कस करके नहीं आए होते या डिज़ाइन करवाया ही नहीं होता और बाद में आके कहते हैं इसे तोड़ दो, इसे इस तरह कर दो, इसे इस तरह कर दो और फिर उसके पैसे भी चार्ज ना करो। तो ठीक है, ये बातें तो बिल्कुल वैलिड हैं, इस तरह नहीं होना चाहिए, ये तंग होने का तरीका है। बट इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है, मैं कॉन्ट्रैक्टर हज़रात से कहूँगा कि आप भी क्लाइंट को तंग करना शुरू कर दें। अगर आप क्लाइंट को तंग करना शुरू कर देंगे, तो फिर तो काम ख़राब ही होगा, फिर तो डिफरेंसेस बढ़ते जाएँगे और जो असल ऑब्जेक्टिव होता है कि एक अच्छा घर बनाना, कॉन्ट्रैक्टर का भी ऑब्जेक्टिव ये होता है कि अच्छा घर बनाना, क्लाइंट का भी ऑब्जेक्टिव ये होता है कि अच्छा घर बनाना। तो आप उस अच्छे घर बनाने के ऑब्जेक्टिव से डेविएट कर जाते हैं और आप फिर नोक झोंक में पड़ जाते हैं और ट्रिवियल इश्यूज में पड़ जाते हैं जो कि बहुत दूर होते हैं ऑब्जेक्टिव से घर बनाने के। अब सारे स्टेक होल्डर्स, जिसमें डिज़ाइनर आ जाता है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर आ जाता है, आप आ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, इसका क्लाइंट आ जाता है, तो सब अगर अलाइंड होंगे अच्छा घर बनेगा। अदरवाइज सबको नुकसान होगा, ये मैं बता रहा हूँ। खाली कॉन्ट्रैक्टर को नुकसान नहीं होगा, खाली क्लाइंट को नुकसान नहीं होगा, सबको नुकसान होगा। इसलिए आपको तंग करने वाली स्ट्रैटेजी से परहेज़ करनी चाहिए, ये मैं कॉन्ट्रैक्टर हज़रात को कह रहा हूँ। साथ में मैं क्लाइंट्स को भी ये कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा रिजिड मत हों, अपनी चीज़ें पहले डिसाइड करें, हेल्प आउट करें कॉन्ट्रैक्टर को। अगर आप हेल्प आउट करेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा होगा। जैसे मैं बता रहा था कि इन ट्रिवियल इश्यूज़ में बाद में पड़ना कि ये तोड़ दो, ये इसके पैसे ले लेना, इसके पैसे ना लेना, उस परेशानी की बजाय आप घर पे फ़ोकस कर रहे होंगे, घर की क्वालिटी पे फ़ोकस कर रहे होंगे और यही कुछ कॉन्ट्रैक्टर भी कर रहा होगा। साथ में हमने एक और सवाल भी किया था, उस सवाल को भी थोड़ा-सा मैं यहाँ एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। वो सवाल ये था कि आपको जो मसाइल कॉन्ट्रैक्टर से आए, अब इसमें वो 28% लोग नहीं हैं जिन्होंने कहा कि हमें कोई मसला नहीं आया, इसमें बाकी 72% लोग हैं। आपको जो मसाइल आए, उसमें आपको क्या-क्या मसला आया, तो उसकी परसेंटेज हम आपको बताते हैं। 8% लोगों का ये कहना था कि कॉन्ट्रैक्टर उनसे एडवांस लेके भाग गया। 8% और लोगों का ये कहना था
कि घर मुकम्मल ही नहीं किया कॉन्ट्रैक्टर ने। 65% लोगों का ये कहना था कि उन्हें क्वालिटी इश्यूज आए, 7% लोगों ने कहा कि कोई और इशू आया जो इनमें शामिल नहीं है, और 13% लोगों ने कहा कि एक नहीं, एक से ज़्यादा मसाइल हमें आए। वैसे तो 65% लोगों ने ये कहा कि हमें क्वालिटी इश्यूज आए, लेकिन मैं उन 65 से पहले बात करूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू है ये उन 8% की जिन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर हमसे एडवांस लेके भाग गया। तो बहुत डेंजरस सिचुएशन होती है, इसलिए मैं इसे पहले डिस्कस करूंगा। डेंजरस इसलिए होती है कि आपका घर अभी शुरू ही नहीं हुआ, आपने पैसे ही दिए और वो भाग गया। अब आपने जो पैसे इकट्ठे किए हुए थे वो भी कम हो गए आपके, साथ ही साथ ये हुआ कि अब आपने पहले उससे पैसे निकलवाने की कोशिश की, फिर आपने नया कॉन्ट्रैक्टर ढूंढना शुरू किया, तब तक प्राइसेस ऊपर जा चुकी थी, अब आपके पैसे भी कम हो चुके थे और अब आपको नया रेट भी ज़्यादा मिला। एक और रीज़न भी नया रेट ज़्यादा मिलने का होता है, क्योंकि नॉर्मली आपका कॉन्ट्रैक्टर जो पैसे लेके भागता है वो बहुत सस्ते में काम कर रहा होता है, उसने सिर्फ काम पकड़ना होता है, उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उसने आपसे पैसे लेने हैं और उसने भाग जाना है। तो वो आपको एंटाइस करता है, ल्योर करता है, बहुत अच्छे-अच्छे रेट्स देता है। आप उन कम रेट से एंटाइस हो जाते हैं और उसे कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। तो अगला कॉन्ट्रैक्टर जो था उसने तो अब आपको एहसास हुआ कि रिलायबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप रिलायबिलिटी की तरफ आए। जब आप रिलायबिलिटी की तरफ आए तो आपको महँगा कॉन्ट्रैक्टर मिला कंपैरेटिवली। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत महँगा था, बट उसने आपको जस्टिफाइड तरीके से सारे कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट निकाल के दी और महंगाई बढ़ चुकी थी, तो आपको अच्छे खासे कैश का डिफरेंशियल आ गया। इस कैश के डिफरेंशियल का नुकसान क्या है? मेरा अपना अंदाज़ा है कि अगर 500 घर बनते हैं और ये परसेंटेज यानी कि तकरीबन 10% है, 10 में से एक शख्स का एडवांस लेके कॉन्ट्रैक्टर भाग जाते हैं, तो उस सूरत में होता ये है कि 500 में से एक शख्स तो शायद घर बना ही नहीं सकता। और क्योंकि ये ज़्यादा होता है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी शायद पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। वो 500 में से एक वाली एग्जांपल तो मैं दे रहा हूँ, जहाँ पर आपके पास पैसे ही इकट्ठे नहीं हो पा रहे होते और आप घर बना ही नहीं पा रहे होते। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ डीमोटिवेट हो जाते हैं, वो कहते हैं हम पाकिस्तान में फ्रॉड ही फ्रॉड है, और फिर वो घर बनाना तर्क कर देते हैं। इसलिए ये बड़ी डेंजरस सिचुएशन है। आपने रिलायबल कॉन्ट्रैक्टर चूज़ करना है, आपने ऐसा कॉन्ट्रैक्टर चूज़ नहीं करना जो आपके पास आ जाए जब आप डीमार्केशन के लिए गए हैं, तो चलता फिरता आ जाए और कहे मैं आपके घर की कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ, मैं लेबर पे भी कर दूंगा, आपने मटीरियल के साथ करानी है वो भी कर दूंगा, मटीरियल भी ला के दे दूंगा, सब कुछ। आपने किसी रिलायबल नोन कॉन्ट्रैक्टर के पास जाना है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि नए एंट्रेंट्स को मौका नहीं मिलना चाहिए, उन्हें काम नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्हें ज़ाहिर है शुरू में एक मुश्किल प्रोसेस होता है, उस मुश्किल प्रोसेस से जब वो गुजरेंगे तो फिर वो स्ट्रेंथन होंगे खुद से और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इन्हांस करेंगे और फिर अच्छे घर बनाएंगे और फिर उनका बिजनेस परमानेंट ये हो जाएगा और रिलायबिलिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, फिर घर ज़्यादा भी हो जाएंगे। शुरू में भी एक घर बना रहे होंगे, फिर वो 10 घर बना रहे होंगे, 20 घर बना रहे होंगे, तो जैसे जैसे रिलायबल होते जाएंगे वो उनका बिजनेस ज़्यादा बढ़ता जाएगा। उसके बाद हम उस 8% पे आ जाते हैं जिन्होंने ये कहा कि कॉन्ट्रैक्टर ने उनका घर मुकम्मल नहीं किया। अब मैं इसे इस तरह लूँगा कि एडवांस लेके कॉन्ट्रैक्टर नहीं भागा आपका, उसने घर बनाया, बनाता गया, क्योंकि अगर एडवांस लेके भाग जाता तो वो फर्स्ट कैटेगरी में भी आ जाता या फ्यू ऑफ द अबव में आ जाएगा। उसने आपका घर बनाया, बनाता चला गया और कुछ पार्शियल बीच में छोड़ के चले गए होंगे, अदरवाइज़ एंड पे छोड़ के गए। ये मेरी असम्पशन है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा होता है। घर बनाते रहते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स, एंड में जब धारें रह जाती हैं, छोटे-छोटे काम रह जाते हैं, तो वो ये असेस करते हैं, ये कैलकुलेट करते हैं कि अगर मैं 5 लाख रुपया खर्च करूँगा, तो मेरी पेमेंट लेट्स से 2.5 लाख आनी है, या लेट्स से मेरी 10 लाख पेमेंट आनी है, तो अभी 20 लाख का काम रहता है। मतलब काम ज़्यादा रहता है और मुझे अब हैसल ज़्यादा है, ये छोटे-छोटे काम हैं, ये टाइम ड्यूरेशन बहुत लगता है, तो वो भाग जाता है। फॉर गॉड सेक कॉन्ट्रैक्टर्स को मैं ये समझाने की कोशिश करूँगा कि आप उस स्टेज पे आके अपनी क्रेडिबिलिटी लूज़ कर देते हैं। वो स्टेज होती है जब आपने घर की फिनिशिंग भी लेनी लेनी होती है, मतलब प्रोबेबिलिटी होती है, क्लाइंट तैयार होता है,
अगर आपसे कंफर्टेबल होता है, अगर कंफर्टेबल ना भी हो, किसी और को भी फिनिशिंग देना चाह रहा हो, तो आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी है, आपने उस घर को कंप्लीट करना है, कंप्लीट करना चाहिए, आप एंड तक ठहरें क्लाइंट के साथ। आप जब एंड तक ठहरेंगे तो क्लाइंट को बहुत खुशी होगी। मैंने कुछ मौक़ों पे ये देखा भी सही कि मुख्तलिफ वेंडर्स अगर काम कर रहे हैं, तो जो वेंडर आपके साथ एंड तक ठहरा होता है, आपको सपोर्ट कर रहा होता है, आप हर शख्स को बताते हैं कि ये बहुत अच्छा आदमी था, इसने एंड तक मेरे मसले हल किए, जब तक मेरी शिफ्टिंग नहीं हुई तब तक ये मेरे साथ ठहरा रहा। तो एंड में आप सिर्फ एक कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, और ये भी कैलकुलेशन खैर मैं 5-10 लाख बहुत बड़े फिगर्स की बात कर रहा हूँ। ये फिगर्स आते इस तरह हैं कि 2 लाख रुपए रहता है पेमेंट का और 3 लाख रुपए खर्चा आना है, तो 1 लाख का फ़र्क पड़ रहा होता है। इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होता जो मैं पहले एग्ज़ाम्पल दे रहा था। साथ में इसमें आपको जो कॉन्ट्रैक्टर को वो सबसे बड़ी चीज़ लूज़ कर रहा होता है, वो ये कर रहा होता है कि वो उस घर को ओन ही बाद में नहीं कर रहा होता। वो हर जगह नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ देंगे। अगर आपने अच्छा घर भी बनाया है और कोई शख्स आता है उस घर में, उनका कोई गेस्ट आता है, वो पूछता है कि घर किसने बनाया था? तो वो कहेंगे फलाँ ठेकेदार ने बनाया था, लेकिन एंड में वो भाग के चला गया। एंड में उसने हमारा साथ नहीं दिया। शुरू में आप शायद 20 लाख कमा चुके हों उसी घर से, एंड के 1 लाख पे आप ये गन मार देते हैं, तो प्लीज़ मैं ठेकेदार हज़रात से कहूँगा कि इस चीज़ पे बिल्कुल सोचें भी मत, एंड में घर कंप्लीट करें, डिलीवर करें और फिर आगे चलें। ये 8% वाला वाक़या ये टोटल कॉन्ट्रैक्टर की गलती है। मैं इसे बस यही कंक्लूड करूँगा। उसके बाद मैं आ जाता हूँ 65% लोग जो कह रहे हैं कि क्वालिटी के हमारे मसले आए। अच्छा, क्वालिटी के मसले में पार्शियल कॉन्ट्रैक्टर, पार्शियल क्लाइंट। मतलब पार्शियल कॉन्ट्रैक्टर की गलती होती है, पार्शियल क्लाइंट की गलती होती है। अमूमन लोगों की ये एक्सपेक्टेशन होती है कि हमने बाहर घर देखा था, वैसा घर यहाँ बना दो। मुश्किल हो जाता है। यहाँ वर्कमैनशिप उतनी अच्छी नहीं है। पाकिस्तान में चैलेंजेस आ रहे हैं वर्कमैनशिप के, नहीं आने चाहिए। जो भी अच्छा वर्कर होता है, उसे बहुत अच्छी ऑफ़र मिलती है बाहर और वो वहाँ चला जाता है क्योंकि उसे पैसे बहुत अच्छे मिल रहे होते हैं। यहाँ हम लेबर को बहुत कम रेट देते हैं। मैं भी लेबर को कम रेट देता हूँ। बाकी लोग भी लेबर को कम रेट देते हैं। आप अगर खुद अपना घर बनवाएँगे तो भी अ, आप जो बाहर उन्हें पैसे मिलते हैं, उससे मैच नहीं कर सकते किसी भी सूरत में। तो उन्हें जाना भी चाहिए बाहर। तो हमें वो पूल मिलता है जो यहाँ रह गया है। हम अमूमन बात भी करते हैं कि ब्रेन ड्रेन हो गया, ब्रेन ड्रेन हो गया। तो ये वही चीज़ है कि आपके स्किल भी ड्रेन हो रही है, ये स्किलफुल पीपल भी ड्रेन हो रहे हैं मुल्क से। तो इसलिए जो आपको पूल मिलता है, आपको उसी से काम कराना होता है। साथ में यहाँ पे टू सम एक्सटेंट ना वो मटीरियल्स हैं, ना वो टूल्स हैं जिनसे आप फिक्स करते हैं, तो शायद वो क्वालिटी आप नहीं दे सकते, जो क्वालिटी आप बाहर दे रहे होते हैं। तो बाहर के घर जब आप यहाँ बनाने आते हैं, तो यहाँ के जो सेट आपको चीज़ें मिल रही हैं, उसी में सोचते हुए घर बनाएँ, अदरवाइज़ कॉन्ट्रैक्टर आपको घर डिलीवर नहीं कर सकते। अब ज़रा अ, थोड़ा-सा और आगे आ जाते हैं। कुछ लोगों का ये ख़्याल होता है कि हम सस्ते में बहुत अच्छी क्वालिटी ले लेंगे। नहीं मिलती। टाइल जो महँगी है, वो अच्छी होती है। ये मैं पहले भी कुछ वीडियोज़ में बात कर चुका हूँ। इसी तरह जो मर्ज़ी मैं कहूँ वुडन डोर, प्लाई वाले डोर से बेहतर देखने में भी लगता है, वैसे भी ज़रा उसका वेट भी काफ़ी ज़्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है। इसी तरह अगर आप हिंजेस की बात करें, हिंजेस अगर आप अच्छी क्वालिटी की लगाएँगे तो अच्छी होंगी, अगर आप हल्की लगाएँगे तो उनका वेट कम होगा, कल को कील निकलना शुरू हो जाएँगे। तो कुछ क्लाइंट्स कम पैसों में बहुत अच्छी क्वालिटी देने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो भी मुमकिन नहीं होता। और कॉन्ट्रैक्टर वहाँ गलती कर रहे होते हैं, जहाँ वो पैसे भी जस्टिफाइड ले रहे होते हैं और उन्होंने सारी ड्राइंग्स भी देखी होती हैं और उसके बाद अगर वो क्वालिटी ना दें, तो उस केस में मेरे ख़्याल में कॉन्ट्रैक्टर की इसमें गलती है और कॉन्ट्रैक्टर को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स रेज़ करता जाए, वो टूल्स ऐड करता जाए, जितना कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने सारे टूल्स इकट्ठे ले लेने हैं और इंडस्ट्री में आ जाना है। आप आहिस्ता-आहिस्ता इनोवेट करते जाएँ, अपनी चीज़ें इम्प्रूव करते जाएँ और ये क्वालिटी वाली जो नाराज़गी है, जो लोगों की 65%
3 में से 2 लोग इस बात पे नाराज़ हैं कि क्वालिटी नहीं मिल रही घर में, तो वो दूर कर दें। इंशाल्लाह हम जैसे बाहर घर बनते हैं, उस क्वालिटी के घर भी यहाँ बनाना शुरू कर देंगे, अगर हम ये करते जाएँ। ख़ासकर फिनिशिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। ग्रे तो हम अच्छे बना लेते हैं, लेकिन फिनिशिंग में जाके प्रॉब्लम आती है, तो फिनिशिंग में हम वो स्टैंडर्ड्स इंशाल्लाह अचीव कर लेंगे, अगर हम सब ये करते रहे। उसके बाद 13% लोगों ने ये कहा कि बहुत सारे इनमें से मसाइल आए, मतलब इनमें से 2 या 3 या हाँ, 1 तो नहीं ऑब्वियसली, 2 या 3 मसले आए, तो उस सूरत में परेशान कुन बात है, आपकी सही सिलेक्शन नहीं थी, सही कॉन्ट्रैक्टर आपने चूज़ नहीं किया था। बहुत इम्पोर्टेंट फ़ेज़ होता है जब आप कॉन्ट्रैक्टर चूज़ कर रहे होते हैं। प्लीज़ इसे पूरी मेहनत से चूज़ कीजिए, थोड़ा-सा टाइम एक्स्ट्रा लगा लें। मैं ये नहीं कह रहा कि महीनों लगा लें, दिन के कुछ घंटे ज़्यादा लगा लें। आप ये भी आपकी फैमिली का एक इश्यू है। आप फैमिली टाइम में से थोड़ा-सा टाइम देंगे तो आपको फैमिली बिल्कुल नाराज़ नहीं होगी, क्योंकि आप उनके लिए कुछ कर रहे हैं, उनके लिए घर बना रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप शायद उन 28% में चले जाएँ जिन्हें कोई मसला नहीं आया। और 7% लोगों का ये कहना था कि उन्हें कोई और मसला आया, अब वो मेरे पास क्लैरिटी नहीं है। बहुत सारे और मसले आ सकते हैं, बड़े-बड़े यही समझ आ रहे थे, लेकिन इसके अलावा भी कोई बड़े मसले आ सकते हैं, तो इसलिए उस पर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। और अगर हमें पता चलते जाएँ, कमेंट्स में आप मेंशन करते जाएँ, तो मैं कहीं न कहीं उन्हें कवर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा किसी वीडियो में, या मेबी मैं उस पे एक सेपरेट वीडियो कर दूँगा। नहीं जी, इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। आप कोशिश करें, अच्छा कॉन्ट्रैक्टर चूज़ करें, और कल को ये जो 28% का फ़िगर है, ये 50% या 60% पे आ जाए कि आपको परेशानी नहीं आई कॉन्ट्रैक्टर से। मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।